Hi friends, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel whose name is Light Chemistry. आज हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी तरह के स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पॉसिबल हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में स्टडी किया है, उनकी डेफिनेशन, उनकी एप्लीकेशन वगैरह। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग वो देखें ताकि आपको ये लेक्चर इजीली समझ आ सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें हम लोग सारे कंप्लीट एटम्स शो करते हैं। देन वी हैव कंडेंस फार्मूला, जिसमें मुकम्मल एटम नहीं शो होते बल्कि सिर्फ इंपॉर्टेंट एटम्स शो होते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला, दैन 3D रिप्रेजेंटेशन यानी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मुख्तलिफ वेज हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में ही इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरह ये एग्जाम्पलीफाई होता है। सो फर्स्ट वन इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला नाम से पता चला है कि इसमें मुकम्मल स्ट्रक्चर यानी सारे एटम्स कंप्लीटली एक्सप्लेन होंगे। ओके, लीविस स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लीविस एक साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया था। तो जो लीविस का स्ट्रक्चर था उससे हम लोग कहते हैं कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। लीविस के स्ट्रक्चर में जो कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल डैश से हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो एटम के दरमियान डैश होती है, इसका मतलब कि उन्होंने सिंगल बॉन्ड आपस में बनाया हुआ है। अगर 2 डैश होती हैं, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड है, और अगर 3 डैशेज होती हैं, इसका मतलब कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। सो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम लोग लीविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि लीविस साइंटिस्ट ने इसे प्रेजेंट किया था, तो हम लोग इसे लीविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम। यस, दिस इज द लीविस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ओके, लेट मी शो यू द पॉइंटर। ओके, ये मीथेन का लीविस स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पूरे एटम्स हैं। हमें पता है मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। देखिए, दिस इज कार्बन एंड दीज आर 4 हाइड्रोजन्स। तो पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो ये फुल कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला को हम लोग लीविस स्ट्रक्चर कहते हैं। सो दिस इज द लीविस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और ये जो डैश है, ये डैशेस ये शो कर रही हैं भाई कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रही हैं ये डैशेस। ओके, नेक्स्ट हम डबल बॉन्ड की एग्जांपल देखते हैं। इथीन। तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के दरमियान डबल डैशेस, मतलब इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल है, इस कार्बन इस हाइड्रोजन, लेकिन इन दोनों कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड है। दिस इज इथीन। सो दिस ऑल्सो शो द कंप्लीट एटम्स। 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 कार्बन एटम्स शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला और द लीविस फार्मूला भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट इज इथाइन। यस, एग्जैक्टली, इसमें ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि दिस इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय 3 डैशेस। ये 3 डैशेस है तो मतलब ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसमें भी पूरे एटम्स है। इट मींस दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल और लीविस स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडेंस फार्मूला। नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई एटम जो होते हैं वो कंडेंस हुए वो होते हैं। Yes, this is the system of writing organic structure in a line of text. A condensed structural formula means the bonds to each carbon are omitted. इसका मतलब कि हम लोग कार्बन्स को और हाइड्रोजन्स को एक लाइन में लिखते हैं जिनमें हम लोग बॉन्ड्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यानी स्ट्रक्चर को एक कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स। यस, दिस लाइक दिस। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये अब अगले स्ट्रक्चर्स में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा कि हम लोग इसे क्यों प्रोपेन कह रहे हैं। अभी आप लोग ये कॉमन नेम समझ के याद करें कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग प्रोपेन, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग प्रोपेन कहते हैं। तो अब ये एक लाइन में है, इनमें हम लोगों ने प्रोटोन बॉन्ड शो नहीं किए, जिस तरह पिछले उसमें हम लोगों ने बॉन्ड शो किए थे डैश से, लेकिन इसमें हम लोगों ने
यस, बॉन्ड शो नहीं किया, हम लोगों ने बॉन्ड्स को निकाल दिया है, तो ये फार्मूला कंडेंस फॉर्म में आ गया है। तो दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल इज ईथीन। तो बेसिकली हम लोगों ने ये हाइड्रोजन्स को मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया है, बॉन्ड्स रिप्रेजेंट नहीं किए, तो दिस इज कंडेंस फार्मूला ऑफ ईथीन। यस, दिस इज इथाइन। यहाँ भी हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड नहीं डाले, तो दिस इज द कंडेंस फार्मूला। ये सिंपल सी एग्जांपल थी इथीन और इथाइन की, मैंने सिंपल ही है ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। अब तक हम लोगों ने दो फार्मूलाज पढ़े हैं। फर्स्ट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनमें हम लोग मुकम्मल बॉन्ड बनाते हैं सारे। सेकेंड इज कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनमें हम लोग बॉन्ड्स को ओमिट करके सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्ट्रेट चेन में मेंशन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप इज यस बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन्स को नहीं शो करते, बल्कि बॉन्ड लाइन से कार्बन और हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हमें यस इसमें हर बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिग-जैग मैनर में। इस तरह अगर आप यहाँ देखें तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, जिसमें ना ही कार्बन है ना ही हाइड्रोजन हैं। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन से कार्बन हैं और कौन से हाइड्रोजन हैं? इसमें जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ना, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, 4, 5, 6, इसमें 6 कार्बन हैं। अब हाइड्रोजन्स कितने होंगे? हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इस कार्बन के साथ एक ये बॉन्ड हो गया, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। हमें पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल कार्बन। इस कार्बन के साथ हमारे पास कितने बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, क्योंकि एक तो ये है और बाकी 3 हाइड्रोजन। अगर हम ये वाला कार्बन देखेंगे, कार्बन नंबर 2, तो इसमें इसने क्या किया है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, बाकी इसके 2 बॉन्ड रह गए, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। सिमिलर वे में यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन यहाँ इस कॉर्नर पे अगर हम देखें तो यहाँ एक बॉन्ड इसने सिर्फ बनाया हुआ है, तो मतलब 3 इसके खाली है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरह से हम लोग इस बॉन्ड लाइन फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉर्नर जो होते हैं वो कार्बन होते हैं, बाकी कार्बन की जो वैलेंसी पूरी करते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। जिस तरह से एग्जांपल देखते हैं, यस दिस इज सिंपल एग्जांपल। ये हमारे पास सिंपल वो कंडेंस फार्मूला है, इसे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में किस तरह से लिखेंगे? यस जस्ट लाइक दैट। कितने कार्बन? 1 2 3 4, सॉरी 4। अब यहाँ अगर हम देखें तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ईच एच रिप्रेजेंट सिंगल कार्बन, और 1 और 2 सेकेंड कार्बन के साथ OH है, या सेकेंड कार्बन के साथ OH है। सो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लाइन की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बड़े होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो सारे एटम शो करना एक बहुत खिचड़ी बन जाती है, आप समझें। तो इसलिए ये सिंपल फॉर्म है फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 डायमेंशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अ वाइडली यूज वे ऑफ शोइंग 3D स्ट्रक्चर। हमें पता है बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं जो 3D होते हैं। अब 3D स्ट्रक्चर्स को हम लोग कॉपी पे ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कॉपी या जो हमारा रजिस्टर है वो प्लेनर होता है, वो 3D स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते। इसलिए हम लोग इस पे डैशेस, वेजेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग एक सॉलिड लाइन इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें, यस दिस इज मीथेन। अब ये मीथेन हमारे पास 3 डायमेंशनल है, तो हम लोग इसे 3 डायमेंशनल फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। ये सॉलिड लाइंस का मतलब होता है कि ये पेपर के ऊपर है, यानी प्लेन पे है। लेकिन वेज और ये डैश, इसका मतलब ये होता है कि ये प्लेन पर नहीं है। अब वेज का क्या मतलब होता है और डैश का क्या मतलब होता है? वेज का मतलब होता है कि ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहे हैं, मतलब पेपर से सामने की तरफ आ रहे हैं। और ये जो डैश होता है, इसका मतलब होता है कि ये प्लेन ऑफ पेपर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स टूवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर। सो दिस डैश इज टूवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर एंड दिस वेज इज
away from the page of the paper, sorry plane of the paper। तो इस तरह से हम लोग ये 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं हम अपनी कॉपी पे, क्योंकि नॉर्मली तो ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास आ रहा है सामने की तरफ, सो इसे हम लोग करेंगे वेज से। सो दिस हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय wedge because this is moving out of the plane of paper while that carbon is going toward the paper, so that is represented by dashes। Let's see, yes, this is ethene, so let's see ethene, these two protons are towards the paper and these two are away from the paper, simply just like this, means these two are towards the paper and these two are away from the paper। ओके, आई होप कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपको समझ आएंगे, जिसमें अब हम लोगों ने टोटल 4 पढ़े हैं। पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट एटम्स रिप्रेजेंट किए हैं। दूसरे में कंडेंस फॉर्म में हम लोगों ने फार्मूलाज को लिखा है, जिसमें हम लोगों ने बॉन्ड्स ओमिट कर दिए हैं, यानी बॉन्ड्स को रिमूव कर दिया है। तीसरे में हम लोगों ने बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ा है, कि जिसमें सिर्फ हम लोग बॉन्ड लाइन यूज करते हैं और कार्बन के जो बॉन्ड लाइन के जो एजेस हैं उन्हें कार्बन के तौर पे कंसीडर करते हैं। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा 3D रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह करते हैं स्ट्रक्चर्स की, यानी वेज और डैश को इस्तेमाल करते हैं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। एंड अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है असाइनमेंट। यस, तो आप लोगों ने असाइनमेंट भी करनी होगी ऑब्वियसली। जो हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा है उससे रिलेटेड असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है। तो असाइनमेंट क्या होगी कि आप लोगों ने हर टाइप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। मीन्स पेंटेन, अब पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, मतलब चारों टाइप जितनी भी पढ़ी हैं उनमें से सबका स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है। ओके, नेक्स्ट इज ब्यूटाइन। ब्यूटाइन के सब टाइप के स्ट्रक्चर्स, बेंजीन एंड साइक्लोनोनेन, ये कुछ मैंने जो कंपाउंड मेंशन किए हैं इनके आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स ड्रा करने की कोशिश करने हैं। एनी हाउ, इस लेक्चर में कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कितनी टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। तो हमारे साथ रहिएगा, कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।